महापड़ ग्रंथ में प्रीति नहीं होती। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, सबके लिए नहीं कहा। और बहुत कम लोग हैं जो शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रखते हैं। इसमें स्पष्ट कहा है, इस पुराण में प्रीति उनको ही रहती है जिन भाग्यशाली महापुरुष, बुद्धिमान महापुरुष ने पूर्व जन्म में बहुत सारे बड़े बड़े पुण्य किए, उनको इस पुराण में प्रेम रहता है, प्रीति रहती है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। जन्मांतरे भवे पुण्यम। एक जन्म नहीं, जन्मांतर है। एक जन्म के पुण्य से कुछ भी नहीं होता, बहुत सारे जन्मों का पुण्य एकत्र होगा। और शिव महापड़ ग्रंथ में भी बहुत बार कहा, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने भी यही कहा, यही देवताओं, सबको भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती। बहुत सारे जन्मों के पुण्य एकत्र होने के बाद उनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। और जो भगवान महादेव की उपासना करता है, जो शंकर भगवान की उपासना करते हैं, उनके लिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। जाति, ज्ञाति, वर्ण भेद की कोई बात नहीं। शिव जी की विशेषताएं है। भगवान शिव जी के सानिध्य में सबका स्वीकार है। हम सभी जानते हैं भगवान महादेव के साथ देवता भी रहते हैं, देवदूत भी रहते हैं और भूत भी रहते हैं। एक तरफ ऋषि मुनियों भगवान शंकर जी की सुंदर स्तुति करते रहते हैं, एक तरफ गांधर्व सुंदर गायन करके भगवान महादेव के गीत गाते हैं। इस शिव महापड़ ग्रंथ में दिव्यता से भरा हुआ वर्णन है। सूर असुर का स्वीकार, भूत प्रेतों का स्वीकार, पशु पक्षियों का स्वीकार, जीव जंतुओं का स्वीकार। और हम सच कहे तो किसी का अनादर नहीं। महादेव के भक्त में लक्षण कैसे होना चाहिए वो शिव जी कहते हैं। सबका स्वीकार, सबका आदर। महादेव ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। पूरे शिव महापड़ ग्रंथ में आप देख लीजिए, कोई ने बने बनाई बात किसी ने कही होगी तो बात अलग है, लेकिन श्लोकात्मक कई प्रमाण आपको मिले कि भगवान महादेव ने किसी का तिरस्कार कर दिया, कभी नहीं। भगवान शिव जी की श्रेष्ठ संस्कृति है, भगवान महादेव जी सबका स्वीकार करते हैं। और भगवान महादेव के पास जो पहुंच जाता है, उनको कहीं पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं है। और एक दिल से बात कहना चाहता हूं, जीव का अंतिम स्थान भगवान शिव है। कोई जीव उनसे आगे कोई जा ही नहीं सकता। सभी जीवों का अंतिम गंतव्य, अंतिम स्थान ये भगवान शिव है। और बहुत लोग महादेव से डराते हैं, कभी नहीं। भगवान शिव जी की साधना, उपासना में, शिवालय में, पूजा में, अर्चन में कुछ भी गलती हो जाए, भगवान शंकर जी कभी दंड नहीं देते। भगवान शिव जी की दुनिया में कुछ दंड का कोई नियम ही नहीं। इसीलिए तो भगवान महादेव को दंडवत प्रणाम किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं भगवान महादेव की साथ कोई गलती होगी, नहीं, कभी नहीं। भगवान शिव जी सबकी गलती को क्षमा करते हैं, तो क्षमा सिंधु है भगवान महादेव। सभी गलतियों को क्षमा करने वाले भगवान महादेव हैं। हम शिव जी को दादा कहते हैं, शंकर दादा कहते हैं। दादा क्यों कहते हैं? उनका पुत्र तो उनको प्रिय है, लेकिन पुत्र का पुत्र, उसका पोता भी उनको बहुत प्रिय है। बेटा का बेटा, पोता ने कुछ गलती कर दी तो दादा हर हमेशा खुश रहता है। और भगवान शिव जी की एक भी कथा ऐसी नहीं, भगवान शिव जी कभी दूसरे से नाराज हो गए, कभी नहीं। शिव महापड़ ग्रंथ में तो बहुत कम कथा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में भगवान महादेव की ऐसी कथा है जो वनवासी भगवान शिव जी की कैसे उपासना करते हैं। तो पशुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह चलाने वाले ऐसे हिंसक, वो भी भगवान महादेव की साधना करते रहे। ऐसे वनवासियों को भगवान शिव मिले, जिनका आहार भ्रष्ट है,
जिनका विचार विहार भी भ्रष्ट है, उनको भी भगवान शिव जी में लेता। हम क्या भ्रष्ट हैं? हम सभी तो भगवान महादेव में दिव्यता से भरपूर हम भक्ति समर्पित कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी महादेव की उपासना करते करते मन ही मन कृतार्थ होना चाहिए कि हम सबको भगवान महादेव की भक्ति मिली। नारद जी को ये ठीक नहीं लगा। नारद जी ने कह दिया कि आप महादेव के गण हैं, आप भगवान शिव के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन आपकी वाणी में कुछ विवेक नहीं है। आप दोनों राक्षस योनि में आपका जन्म होगा। और भगवान विष्णु का भी अनादर किया है, क्योंकि भगवान विष्णु के पास से रूप मांगा था, लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं कहा तक मुझे स्वरूप भी मिले। इसीलिए नारद जी ने विष्णु भगवान का अनादर किया कि आप नारायण में से नर रूप धारण करेंगे। नारी वियोग का कैसा दुख है उसकी अनुभूति आपको करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान विष्णु जी का भगवान श्री राम के रूप में सुंदर अवतरण हुआ और भगवान महादेव के गण असुर बने, जिनको हम रावण और कुंभकर्ण कहते हैं। और नारद जी ने कहा आप जब रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तब आप इतने प्रतापी राक्षस बनेंगे कि देवता भी आपके सामने छोटे लगेंगे और आपके जीवन में सभी प्रकार के दुर्गुण रहेंगे, लेकिन एक सद्गुण रहेगा, आपके हृदय में महादेव की भक्ति रहेगी। आप कभी शिव भक्ति से वंचित नहीं रहोगे, ये नारद जी ने कहा। इसलिए रावण और कुंभकर्ण महादेव के परम भक्त हैं। शिव भक्ति से कभी वंचित नहीं रहे रावण और कुंभकर्ण। और शिव भक्ति से वंचित रहना वो सबसे बड़ा श्राप है। और कोई महादेव की भक्ति कर रहा है और शिव भक्ति से उसको दूर करना, इस मनुष्य की हत्या के बराबर पाप लगता है, इस मनुष्य को मारने के बराबर पाप लगता है। इसलिए कभी नहीं, कोई महादेव की उपासना कर रहा है, कोई शिव की उपासना कर रहा है, तो उनकी भक्ति में कभी हम विक्षेप न करें। कोई भी जीव को शिव भक्ति से दूर करना इस मनुष्य की मृत्यु है। नारद जी ने कहा आप जब रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तब भगवान विष्णु स्वयं श्री राम रूप में आपका कल्याण करेंगे। नारद जी ने मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया कि आपकी मृत्यु होगी, नहीं, शब्द दिया है कल्याण। क्योंकि भगवान श्री राम के द्वारा जिनका अंत हो रहा है उनकी मृत्यु नहीं, उनका कल्याण होता है। शिव महापुराण ग्रंथ में एक भी बात श्रेष्ठ कही है, महादेव के भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती, शिव भक्तों का शरीर शांत हो जाता है। मृत्यु तो पापी लोगों की रहती है, क्योंकि मृत्यु के दुख में से मुक्त करने वाला तो भगवान शिव है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है, सभी बंधनों में से मुक्त करने वाले भगवान शिव हैं। मृत्यु के दुख में से मुक्त करने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए महादेव के भक्तों का कभी मृत्यु नहीं, उसका शरीर शांत होता है। जो जीवन पर्यंत महादेव की भक्ति करते हैं उनको मृत्यु की पीड़ा भोगनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि मृत्यु की पीड़ा असह्य होती है। ये हम सबको पता नहीं, शास्त्रों में वर्णन है कि मृत्यु की पीड़ा कितनी भयानक है। इसीलिए नारद ने कहा आपका कल्याण होगा। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी को कहा भगवान मुझे महादेव ने बहुत समझाया था कि इतनी आपकी जयकार हो रही है चारों तरफ, नारद जी आप मौन रहिए, आपकी स्वयं की प्रशंसा दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए। और आपके सामने तो मुझे बोलने के लिए एकदम भगवान शंकर जी ने मना कर दिया था, तो भी मैं आपके समक्ष में मेरी स्वयं की प्रशंसा करता रहा। और दुनिया में आपको भी ऐसे बहुत लोग मिले होंगे
तो जो अपने स्वयं की प्रशंसा करते हैं